मित्रों नमस्कार। मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, ईरान का पूरा विरोध प्रदर्शन जो अब तक शांतिपूर्ण नजर आ रहा था, वो लगभग 12 दिनों के बाद अब पूरी तरह से एक हिंसक आंदोलन में बदल चुका है। दोनों तरफ से हिंसा हो रही है और आज का जो दिन है वो ईरान के इतिहास में एक खूनी अध्याय है, एक ब्लडी फ्राइडे है। क्योंकि आज ईरान की जो मुल्ला सरकार है उसने ईरान के कम से कम 4 प्रांतों में खुल करके खुलेआम नागरिकों पर फायरिंग करके उनका कत्लेआम, उनका नरसंहार पूरी तरह से शुरू कर दिया। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि जो खबरें छप रही हैं, जो समाचार छप रहे हैं वो सिर्फ कहीं किसी अखबार में हेडलाइंस बन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तमाम ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं ईरान के, जहां पर की लाशें सड़कों पर नजर आ रही हैं, खून खराबा नजर आ रहा है। ईरान के जो मुसलमान नागरिक हैं उनको ईरान की मुल्ला सरकार बुरी तरीके से मार रही है और पूरे आंदोलन को बिल्कुल अब खून खराबा करके कुचलने का प्रयास शुरू कर चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ईरान के पूरे इस जो बवाल चल रहा है, जो खूनी विध्वंस चल रहा है, इस ईरान के पूरे खूनी विध्वंस में आज बलूचिस्तान का एंगल भी शामिल हो गया। क्या ये पूरा एंगल है, क्या सब चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, इस सब पे आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि आज से 3 दिन पहले ईरान के सिर्फ 80 शहरों में ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन आज लगभग 12 दिन बीतने के बाद अब ईरान के 173 शहरों में मुल्ला सरकार को हटाने के नारे लग रहे हैं। ईरान के 170 से ज़्यादा शहरों में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। जो लोगों की, प्रदर्शन करने वालों की जो भीड़ है वो पूरी तरह से बढ़ चुकी है। सड़कें जो हैं वो प्रदर्शनकारियों से एकदम सैलाबित हो रही हैं, फ्लडेड हो रही हैं। इस समय की जो स्थिति ये है कि ईरान के ऐसे 4 प्रांत हैं जहां पर कि इस वक्त सबसे ज़्यादा खून खराबा चल रहा है। और ईरान के जो सुरक्षा बल हैं, जो इस्लामिक गार्ड है, जो उनकी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, जो सबसे ज़्यादा उनकी खतरनाक सुरक्षा बल माने जाते हैं, उनको खुली तौर पर खामेनेई ने पूरी छूट दे दी है कि क्रांति को कुचल दो, चाहे कितनी ही गोलियां चल जाए, मगर क्रांति अब जिंदा नहीं रहनी चाहिए। क्रांति को किस तरह मारना है। तो सबसे पहली जो सबसे खतरनाक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं वो ईलाम के अंदर हुई है, जो कि ईरान का एक पश्चिमी प्रांत है। और यहां पे ईलाम के अंदर क्या हुआ कि आप ये समझिए कि यहां पर जिन लोगों को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया था, प्रदर्शनकारियों को, जब उन प्रदर्शनकारियों का उनको कफन दफन करने के लिए जब वहां के जो ईलाम के जो मुसलमान थे जब उनको ले जा रहे थे, तो उस वक्त वहां पे भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और वो लोग वहां पर फिर से वहां पर नारे लगने शुरू हो गए, फिर से प्रदर्शन शुरू हो गया। तो ईरान के जो सुरक्षा बल थे उन्होंने अंतिम संस्कार यानी कि कफन दफन करने ले जा रही जो पूरी भीड़ थी मुसलमानों की, उस पर इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने हमला शुरू कर दिया, फायरिंग शुरू कर दी, और जिससे वहां पे भारी अफरा तफरी फैल गई। मैंने आपको बताया था कल कि ईरान के ही ईलाम के प्रांत में एक अस्पताल पर भी इसी तरह की घटना हुई है। वो अस्पताल इस वक्त प्रदर्शनकारियों और जो ईरान के सुरक्षा बल हैं उनके बीच एक युद्ध का पूरा मैदान बन गया है। यानी कहने को अस्पताल है पर वहां पे बिल्कुल युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। वो जो अस्पताल है वो इस वक्त उसको वहां के जो ईरान के प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने एक किले के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कल मैंने आपको ये बताया था कि जो अस्पताल है वहां पे प्रदर्शनकारियों का उपचार किया जा रहा था और जो डॉक्टर वहां पर थे, जो नर्सेज वहां पर थी, वो वहां पे उनका उपचार कर रहे थे। और उसी दौरान वहां पर पहुंच करके IRGC के यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो लोग थे उन्होंने वहां पे जाकर के फायरिंग कर दी थी, उनको भी मारा था। जो डॉक्टर थे, जो नर्सेज थे, जो कि वहां पे बचाव कर रहे थे, उपचार कर रहे थे, उन सबको मारा था। और आज उस पूरे अस्पताल को ईरान के सुरक्षा बलों ने घेर लिया है, क्योंकि उनका यह मानना है कि यहाँ पे अभी भी प्रदर्शनकारी छुपे हुए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जो अस्पताल था जहाँ पे कि उपचार होना चाहिए वो पूरी तरह से जंग का मैदान बन चुका है। और याद कीजिए
आपको जब मैं ये घटनाएं बता रहा हूं तो गाजा के अस्पतालों में क्या हुआ था उसको भी जरा एक बार याद कर लीजिए। तो एक तरफ अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे लोगों पर फायरिंग, अस्पताल में कत्लेआम, और दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो आज ही यानी कि 9 जनवरी को वहां पे एक और प्रांत है जिसका नाम है जाहेदान। जाहेदान जो है वो जो कि एक सिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान जो है वो बेसिकली 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक बलूचिस्तान वो है जो कि पाकिस्तान के पास है, और दूसरा बलूचिस्तान का एक और हिस्सा है जो कि ईरान के पास है। और जो ईरान का बलूचिस्तान वाला हिस्सा है उस हिस्से में अब बलूचों का कत्लेआम शुरू हो चुका है। यानी वहां पे जो सिस्तान है ईरान के अंदर, जो बलूचिस्तान में आता है, उस सिस्तान में एक जगह है मक्की मस्जिद जाहेदान के अंदर। और यहां पे मक्की मस्जिद के अंदर जो बहुत सारे जो बलूच लोग थे वहां पे नमाज पढ़ करके बाहर निकल रहे थे। जुमे की नमाज पढ़ के वो बाहर निकले तो उन्होंने वहां प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। वहां पे उन्होंने ईरान के खामेनेई के खिलाफ वहां नारेबाजी की। इसके अलावा जो ईरान के शाह हैं प्रिंस रजा, उनको यहाँ पे बुलाने की और एक तरह से नारेबाजी की कि उनको यहाँ पे बुलाया जाए। जैसे ही नारेबाजी शुरू हुई वैसे ही वहाँ पे भी जो बासिस है, वो भी उनकी एक इस्लामी फोर्स है, जो इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड है, और जो ईरान का जो विशेष सुरक्षा बल है, उन सब लोगों ने मिलकर के वहाँ पे भारी फायरिंग शुरू कर दी उन बलूच नागरिकों के ऊपर। और इसके बाद अब वहाँ पे भी कत्लेआम मचा दिया, वहाँ पे भी खून खराबा कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले की रिपोर्टिंग को इस तरह से किया जा रहा है कि जो बलूच, यानी कि बलूच भले ही वो मुसलमान हैं लेकिन वो ईरान में अल्पसंख्यक हैं, तो अब अल्पसंख्यकों के ऊपर भी इसको पूरी एक धड़ल्ले से खुलेआम सरेआम एक जुल्म की तरह से इसको देखा जा रहा है। ईरान का एक और प्रांत है जिसका नाम है एस्फराइन। ये जो है ईरान का एक दक्षिण पूर्वी ईरान में मौजूद एक प्रांत है। और यहाँ की खास बात यह है, बताऊं आपको, कि यहाँ पर इससे पहले कभी भी इतना बड़ा बवाल, इतना बड़ा दंगा यहाँ कभी नहीं हुआ। चाहे महसी अमीनी वाला प्रोटेस्ट हुआ, उसके पहले भी यहाँ पे तमाम तरह के प्रोटेस्ट हो चुके हैं। पहले यहाँ पर नहीं, ईरान में हो चुके हैं प्रोटेस्ट, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रांत के अंदर काफ़ी शांति हमेशा देखी गई है। इस प्रांत में इसके बाद भी कहीं कोई हल्ला हंगामा नहीं हुआ। लेकिन ये पहली बार है कि अब ये जो प्रांत है जहाँ पे अब तक कहीं कुछ नहीं हुआ, वहाँ पर भी अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं और खुल करके वहाँ पे नारेबाजी हो रही है, दंगा फसाद हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सीधे सीधे एक काजी को, यानी यहाँ पे दरअसल 4 लोगों को, 4 प्रदर्शनकारियों को यहाँ पे पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था इस प्रांत में। और इसके बाद जिस काजी को फैसला करना था, जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि थे, जो वहाँ पे जजों के कमरे बने हुए थे, उन कमरों में वहाँ पहुँच करके जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने आग लगा दी। आग लगा करके वहाँ पे एक सरेआम जो काजी था उसको वहाँ पर मार दिया है। इस तरह के भी समाचार यहाँ पर आ रहे हैं। तो यानी अगर देखा जाए तो पूरे ईरान के अंदर इस वक्त की जो स्थिति है वो पूरी तरह से ईरान की सरकार ये चाहती है कि अब पूरी तरह से उसको, ईरान को दुनिया से काट करके और इसके बाद वहाँ पे भीषण कत्लेआम शुरू किया जाए। अब तक की जो स्थिति है वो ये है कि वहाँ पे लगभग 2500 लोगों को अरेस्ट किया गया है, बड़ी संख्या में लोगों को मारा जा रहा है, कत्लेआम वहाँ पे चल रहा है ईरान के अंदर। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि इस कत्लेआम को छुपाने के लिए, इस नरसंहार को छुपाने के लिए ईरान की सरकार ने जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से ठप कर दी है। यानी डिजिटली पूरी तरह से ईरान में ब्लैकआउट लग चुका है। 95% जो इंटरनेट है वो पूरे ईरान में बंद हो चुका है। इस वक्त वहाँ पे सिर्फ 5% ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कि थोड़ी बहुत इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। इतना ही नहीं, इसके बावजूद भी ईरान ने जितने भी अंतर्राष्ट्रीय फ़ोन कॉल्स आते थे, जितने भी मोबाइल नेटवर्क थे ऐतिहासिक, सभी को रद्द कर दिया है। जितनी भी तेहरान से उड़ानें आ रही थी उन सभी को रद्द कर दिया गया है। 20 के करीब उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ईरान में भी लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और जो सुरक्षा बलों की गाड़ियां हैं उनको आग के हवाले कर दे रहे हैं। यानी जब इतने बड़े पैमाने पर कत्लेआम हो रहा है और इस पूरे सच को, वीडियोस को छुपाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे समय में जो एलॉन मस्क हैं उन्होंने अपना स्टारलिंक उन्होंने ओपन कर दिया ईरान के लिए। और इस स्टारलिंक की मदद से अब ईरान के लोग जो वहां पर कत्लेआम चल रहा है उसके वीडियोस जो है वो दुनिया में फैला रहे हैं। यानी जो कुछ भी इस वक्त ईरान में हो रहा है उसको पूरी दुनिया देख रही है, लाइव समझ लो देख रही है। हालात वहां पे इस तरह के इस वक्त हो चुके हैं कि बिल्कुल ठीक वैसे ही ये पूरा समय का पहिया घूमा है जैसे कभी
जो खामेनेई थे, आयतुल्लाह, जब उन्होंने 1979 में जब उन्होंने इस्लामी क्रांति का आगाज किया था, तो वो जो मौलाना था ना, वो मौलाना भी इराक में बैठा हुआ था, वो ईरान नहीं आया था। इराक में उसके भाषणों के कैसेट्स जाते थे, आते थे, और वो कैसेट सुन करके लोग वहां पागल हो जाया करते थे। और इसके बाद पूरे पूरे ईरान में एक इस्लामी रूल लाने की वहां पे एक पूरी पृष्ठभूमि, पूरी भूमिका वहां पर तैयार हो गई। बिल्कुल ठीक ऐसा ही अब हो रहा है। अब प्रिंस रजा पहलवी, जो कि इससे पहले इस्लामी रिवॉल्यूशन से पहले ईरान के शहंशाह थे, वो इस वक्त ईरान के अंदर उन्होंने कदम नहीं रखा है, लेकिन बाहर से ही बैठ करके वो हर रोज कुछ ना कुछ बयान देते हैं, और उन बयानों के बाद वहां पे जनता जो है वो सड़कों पर उतर रही है। कल रात को 8 से 9 बजे उन्होंने, ईरान के शाह ने पूरी संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। बड़ा वहां पे उन्होंने एक इंटरनेट के माध्यम से उन्होंने पूरा वहां पे भाषण अपना दिया, स्टार लिंक के माध्यम से दिया, लोगों तक पहुंचा, और इसके बाद वहां पे एक पूरी और विद्रोह वहां पे भड़क गया। तो ईरान की जो सरकार इस वक्त, मुल्ला मौलवी सरकार है, वो पूरी तरह से घुटने टेक चुकी है। सीसीटीवी तक वहां पे उतारे जा रहे हैं, सुलेमान, कमांडर सुलेमानी की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, पूरे जो इस्लामी शासन के प्रतीक उनको तहस नहस किया जा रहा है। और ऐसे वक्त में जो ईरान के इस वक्त शाह हैं खामेनेई, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ ये कह दिया है कि इस वक्त ईरान के अंदर जो लोग भी ये सब कर रहे हैं वो सीधे सीधे देशद्रोह कर रहे हैं, सीधे सीधे इस्लाम का विरोध कर रहे हैं, और ये सब वो ट्रंप को खुश करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने आज अपने बयान में यह आदेश कर दिया है कि अब इस विद्रोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पूरी तरह से कुचल कर रख दिया जाएगा। और उसे कुचलने की जो शुरुआत है वो आज से हो गई है। 9 जनवरी भीषण कत्लेआम इस वक्त ईरान के अंदर चल रहा है, और वो जो लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, वो मुसलमानों को अस्पतालों में मार रहे हैं, वो मुसलमानों को उस वक्त मार रहे हैं जब लोग अपने बच्चों का कफन दफन कब्रिस्तान में कर रहे हैं। उस वक्त जो भीड़ जमा हो रही है, उन भीड़ तक पर फायरिंग की जा रही है। तो ये है ईरान के इस्लामी मुल्ला सरकार की हकीकत, जिसके ऊपर हमारी नज़र बनी हुई है। आगे भी हम इस पर अपनी रिपोर्टिंग करते रहेंगे। नमस्कार।